सो हाय गाइस। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 51 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का पर्पस या स्टोरी लाइन समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई पीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूएन से रिलेटेड है, या ओवरलैपिंग है, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट है। आपको कोई एडवाइस चाहिए तो प्लीज़, मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप मुझे 1 to 1 कॉल कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, बट ये पेड होगा। और अगर मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो मेरा लिंक्डइन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो कैंडिडेट था, उसका मेरे पास कॉल आया, तो वो काफ़ी परेशान था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात हुई है। तो कैंडिडेट ने जब मुझे बताया, तो कैंडिडेट को अप्रॉक्स 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। तो 5 ईयर्स में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो था वो उसका फेक था, 2 ईयर्स का उसका जेन्युइन एक्सपीरियंस था। बट वो इस 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहा था, वहाँ पे उसका प्रोफाइल तो शॉर्टलिस्ट हो जाता था। लेकिन उसको डर ये रहता था कहीं वो टर्मिनेट ना हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उसका 3 साल का फेक एक्सपीरियंस है। अब ये भी बंदा, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्या ही कहूँ मैं इनके बारे में। क्योंकि जब आपने 3 साल का फेक एक्सपीरियंस बनाया है, तो कोई भी कंपनी बीजीपी तो करेगी और उसमें उनको पता चल ही जाना है। फिर मैंने कैंडिडेट से जब बात बोली तो उन्होंने बोला, नहीं सर, मेरे पास तो यूएन भी बना हुआ है, मेरा तो पीएफ भी अकाउंट खुला हुआ है, और मेरा तो उसने बैंक स्टेटमेंट बनाया है, फॉर्म 16 भी बनाया है, फॉर्म 26 एएस भी बनाया है, सारी चीज़ें ही बनाई हैं। तो मैं तो थ्रू कर जाऊंगा बीजीवी में। मैंने उसको बोला कि देखिए, जब एचआर जो है या रिक्रूटर जो है जो बीजीवी कर रहा है, वो उस काम को रोज कर रहा है। दे आर गेटिंग पेड टू डू दिस वर्क। उनको पैसा मिलता है बीजीवी करने के लिए, तो वो उस काम को गलत क्यों करेंगे? और वो आपसे 10 to 20x स्मार्टर है इस चीज में। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड फेक डॉक्यूमेंट के साथ कहीं जॉब कर रहा हो, उसका बीजीबी में निकल गया हो। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जब उसने उस कंपनी में ज्वाइन किया और उसकी वो सेकंड लास्ट कंपनी रही हो, और कंपनी ने उसका हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट का ही बीजीबी किया हो, तो हो सकता है इसलिए भी बच गया हो। और हो सकता है कि उस कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ही ना हो तब उसने ज्वाइन किया। लेकिन हो सकता है आज वो कंपनी बड़ी हो गई है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, तो हो सकता है वो उस हिसाब से बीजीबी कर रहे हो। आज जो ज्वाइन करेगा फेक डॉक्यूमेंट के साथ वो पकड़ा जाएगा, चांसेस तो है। क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में अब 90% कंपनीज तो बीजीबी करते ही हैं। 10% बहुत छोटी कंपनीज हैं जो पीएफ भी नहीं काटती हैं, जिनका बहुत स्मॉल स्केल पे बिजनेस है, जिनके पास बजट का कंस्ट्रेंट है, तो वो नहीं करती है। बट जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा, मतलब 95% कंपनीज बीजीवी तो करती ही हैं। और अगर कोई कंपनी बीजीवी कर रही है, तो चांसेस ये हाई है, 99% चांसेस है कि आप पकड़े जा सकते हो। अब उन्होंने बोला, सर मेरा तो यूएन अकाउंट भी बना हुआ है। मैंने कहा, भाई तेरा यूएन अकाउंट बना हुआ है, लेकिन तेरे पासबुक में तो पैसे ही नहीं है। क्योंकि कंपनी ने पैसे, उस जिस बंदे ने आपसे पैसे लिए हैं, पीएफ अकाउंट बनाया है, उसने कुछ अमाउंट थोड़ी डिपॉजिट किया। उसने 2-4 हज़ार डिपॉजिट कर दिया होगा, बाकी तो खाली है। ये तो पीएफ डिपार्टमेंट को भी पता है कि ये कंपनीज जो करती है फेक एक्सपीरियंस बनाती है। पीएफ डिपार्टमेंट भी इन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर रहा है। और ब्लैकलिस्ट का डेटा जो थर्ड पार्टी एजेंसी ये भी मेंटेन करते हैं। अगर एक बंदा कोई ब्लैकलिस्ट हो गया एक कंपनी से, और वो कंपनी प्रूफ हो गई कि फेक डॉक्यूमेंट बनाती है, तो वो तो उनको भी पता है। तो समझने वाली बात यही है कि आप लोग अगर किसी भी कंपनी से, किसी भी एजेंसी से, किसी एजेंट से डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, तो हो सकता है वो ब्लैकलिस्ट कंपनी हो, और वो उस एजेंसी को ऑलरेडी पता हो, वो आपको जाते ब्लैकलिस्ट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। और दूसरी बात, फॉर्म 16, वो कह रहे हैं कि फॉर्म 16, चलो ठीक है, फॉर्म 16 तो आपके पास है, पर क्या आपके पास बैंक स्टेटमेंट है? वो कहने लगा, हाँ सर मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, बट बैंक स्टेटमेंट तो एडिटेड है। मैंने कहा, भाई अगर कंपनी ने बोला कि बैंक स्टेटमेंट आप बैंक से वेरीफाई स्टैम्प करा के लाओ, तब क्या करोगे? या बैंक कंपनी बोलने लगी कि आप नेट बैंकिंग से लॉगिन करके दिखाओ, तब क्या करेंगे? तो प्रॉब्लम तो वही रही। तो एंड ऑफ द डे मैंने उसको ये बोला कि भाई देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप नई कंपनी में जाके टर्मिनेट होंगे। और टर्मिनेट होने के बाद जब आपका 2-4 दिन का तो टेन्योर बनेगा ही ना, 2-4 दिन तो काम करोगे ही, तो उसके बाद ही टर्मिनेट किया होगा। और जब टर्मिनेट किया होगा तो उतने दिन का एफएनएफ बन के पीएफ भी डिपॉजिट कर रहे होंगे वो आपका। भाई मान लो मैंने किसी कंपनी में 7 दिन बाद में टर्मिनेट हुआ या 3 दिन बाद हुआ ज्वाइनिंग के, तो मेरा 3 दिन का एफएनएफ बनेगा, 3 दिन का मेरा पीएफ भी डिपॉजिट हो गया। अब तक तो मैं फेक एक्सपीरियंस को छुपाता आ रहा था, अब एक कंपनी का टर्मिनेशन का भी पंच हो गया यूएन में, जो कभी डिलीट नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी अमाउंट डिपॉजिट करेगी कंपनी। तो समझने वाली बात ये है मेरे भाइयों, कि ये एक प्रॉब्लम है, जो हमारा माइंडसेट है, हमारी मेंटेलिटी है, हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फेक एक्सपीरियंस ना बनाएं, फेक एक्सपीरियंस बनाना गलत है। क्योंकि आप आज शॉर्ट टर्म गेन सोच रहे हो, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, या उनकी डिफाइन जो वो ढूंढना चाह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन क्या है कि कम सैलरी में काम करना ज़्यादा बेटर है,
अच्छी सैलरी लेके टेंशन में काम करना और टर्मिनेट हो जाना। क्योंकि लॉन्ग टर्म करियर में मान लेते हैं आप आज 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का, 3 साल का, जब आपको 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा और जब आप एक अच्छी कंपनी में जा रहे होंगे तो वो जब बीजीवी करेगी और उस टाइम में वो पता लगेगा उनको कि आप टर्मिनेट हुए थे किसी कंपनी से, तो वो तो उनके लिए भी नेगेटिव है, वो क्यों हायर करेंगे उस टाइम में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एंड ऑफ द डे इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि फेक डॉक्यूमेंट ना बनाएं, ठीक है, और कभी भी ना बनाएं, और नॉर्मल अपने जनरल डॉक्यूमेंट के साथ काम करें। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ कम है, तो रिक्रूटर से डिस्क्लोज कर लें ज्वाइनिंग से पहले। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और जिन लोगों को मुझसे 1-to-1 बात करनी है, हालांकि वो पेड होगा, मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है, आप मुझे पे करके बात कर सकते हैं। सो आई होप, सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।